29वां अध्याय। भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम समिद्धो अंजन कृदरम मतीनां घृतमग्ने मधुमत्पिन्वमानः वाजीवहन् वाजीनं जातवेदो वक्षिप्रियमासधस्थम्। अर्थात, हे अग्निदेव, आप समिधा को आंजिए, आप मतिमान के हृदय में प्रिय भावों को भी देवों तक पहुंचाइए। आप मधुर घी का सेवन कीजिए, आप सर्वज्ञ हैं। आप हवि वहन करके बलशाली देवों को उसे भेंट कीजिए। हे अग्निदेव, आप देवताओं का पथ घी से आंच दीजिए, आप देवताओं को हवि से आप्यायित कर दीजिए, आप सातों दिशाएं सींच दीजिए, आप यजमान के लिए स्वधा धारिए। पुनः भगवती श्रुति कहती है, हरे ओम ईड्यश्चासि बन्धश्च वाजिन् नासुश्चासि मेध्यश्च सप्ते अग्निष्ट्वा देवैर्वसुभिः सजोषाः प्रीतं वह्निं वहतु जातवेदाः। हे अग्निदेव, आप सर्वज्ञ हैं, आप वसुओं से प्रेम रखते हैं। आप प्रीति पूर्वक अग्नि को ले जाने की कृपा कीजिए, आप अन्न को पवित्र कीजिए, आप वंदनीय हैं। देवताओं से युक्त अदिति देवी प्रसन्नता सहित सविता देव को धारण करे। अदिति देवी का कुश का आसन विस्तृत है, अदिति देवी सुखदाई है, अदिति देवी पृथ्वी पर अपनी विशालता से फैली हुई है। देवी के द्वार सौभाग्यदाता हैं, बहुत स्वरूप वाले हैं, पंख के आकार वाले हैं, खोलते और बंद करते समय उदात्त ध्वनि करते हैं। ऋषि शति और कवियों द्वारा खोले जाने पर वे सुकर होते हैं। हे रात्रदेव, हे उषा देवी, आप सुवर्णमयी हैं, आप श्रेष्ठ शिल्पी हैं, आप ऋतु की योनि हैं। हम यहाँ आपको स्थापित करते हैं। आप मित्रदेव और वरुणदेव के बीच भ्रमण करती हैं। आप यज्ञ का मुख हैं, आप यज्ञ को ज्योतित करने वाली हैं। दोनों देव प्रथम वंदनीय हैं, सारथी युक्त रथ वाले हैं, श्रेष्ठ वर्ण वाले हैं। आप सभी भुवनों को देखते हुए जाते हैं। आप यजमानों को उनके प्रिय कामों में प्रेरित करते हैं। आप दिशाओं और प्रदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। दोनों देव प्रथम वंदनीय हैं, सारथी युक्त रथ वाले हैं, श्रेष्ठ वर्ण वाले हैं। आप सभी भुवनों को देखते हुए जाते हैं। आप यजमानों को उनके प्रिय कामों के लिए प्रेरित करते हैं। आप दिशाओं और प्रदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। आदित्य गणों के साथ भारती देवी हमारे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें। रुद्र गणों के साथ सरस्वती देवी हमारे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें। वसुओं के साथ आमंत्रित इड़ा देवी यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें। देवियां हमारे लिए अमृत धारने की कृपा करें। त्वष्टा देव ने देवों को चाहने वाले वीर संतान पैदा किए। त्वष्टा देव ने शीघ्र जाने वाले अश्व पैदा किए। त्वष्टा देव ने सारा विश्व पैदा किया। त्वष्टा देव बहुरूपी जगत के कर्ता है, होता यज्ञ करने की कृपा करे। हे वनस्पति देव, आप अग्नि की कृपा से घी से घोड़े को भली भांति सींचिए। अन्नमय हवि को देवों और उपदेवों के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए। आप हवि को अन्य देवों के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप तुरंत उत्पन्न होते ही बढ़ोतरी को प्राप्त हो जाते हैं। आप यज्ञ को धारण कर लेते हैं। आप अग्रगामी हैं। स्वाहा करके हवि समर्पित कर लीजिए। आप उसे स्वीकार करो। आप आगे चलिए। आप हमारा कार्य साधिए। आपकी कृपा से देवगण शीघ्र हमारी हवि को स्वीकार करने की कृपा करें। हे मेघदेव, आपकी गति बाज पक्षी की भांति है। आप हिरण पक्षी की तरह चंचल हैं। आप सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। आपने क्रंदन किया। आपने समुद्र से उत्पन्न हुए
उत्पन्न होते ही आप स्तुत्य हो गए। आपकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है। वायुदेव ने यम के द्वारा दिए गए अश्वों को रथ में जोता। इंद्रदेव सबसे पहले उस अश्व पर बैठे। गंधर्व ने उसकी लगाम ग्रहण की। बसों ने उसे सूर्य मंडल से निकाला। हे मेघदेव, गुप्त वर्ण के कारण आप यम हैं। गुप्त वर्ण के कारण व्रत के कारण आप आदित्य हैं। गुप्त व्रत के कारण आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। आप सोम के साथ एकमेक हैं। स्वर्ग लोक में आपके 3 बंधन बताए गए हैं। हे मेघदेव, स्वर्ग लोक में 3 बंधन बताए गए हैं। 3 ही बंधन जल में बताए गए हैं। 3 ही बंधन समुद्र में बताए गए हैं। उतने ही बंधन अंतरिक्ष में बताए गए हैं। आप परम जनक हैं। हम वर्ण रूप में आपकी स्तुति करते हैं। हे बलवान मेघदेव, आप जिन को सींचते हैं, हम उन को देखते हैं। आपके खुरों के निशान हमने देखे हैं। यहाँ आपकी कल्याणकारी रस्सी हैं, जो ग्वालों की रक्षा करती हैं, अमरता की रक्षा करती हैं। भगवती स्तुति कहती हैं, हरे ओम ओम आत्मानं ते मनसाराधजानामबोधिवा पतयन्तं पतंगं शिरो अपस्यं पथिभिः सुगेभिर्रेणुभिर्जेहमानं पतत्रे। अर्थात हम आपको मन से जानते हैं। स्वर्ग लोक से नीचे की ओर गिरते हुए सूर्य को जानते हैं। आप जब पथ से जाते हैं तब आपके सिर नीचे की ओर आते हैं। हम उन सिरों को भी देखते हैं। आप सुगम हैं। हे हवे, हम यहाँ आपके यज्ञ करने की इच्छा वाले उत्तम रूप को देखते हैं। आपको मंडल में जाते हैं। जब आपके लिए हवि का भोग लगाया जाता है तब आप उसे ग्रहण कीजिए। आप औषध रूप हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अरवन देव, हमारे रथ आपका अनुकरण करते हैं। हम आपका अनुकरण करते हैं। हमारी गाय अनुकरण करती हैं। हमारी कन्याओं के भाग्य आपका अनुकरण करती हैं। हमारे व्रत का अनुकरण करते हैं। हमने आपकी मित्रता पाई। देवताओं ने आपके पराक्रम का वर्णन किया। हे अरवन, यह अश्व सुवर्ण के सींगों वाला है। इसके पैर लौह के हैं। इसकी गति मन जैसी तीव्र है। देवताओं ने उसे हवि के रूप में ग्रहण